देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप सेल्स में पाएं हर खरीदारी पर निश्चित उपहार। एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय ब्रांडों का संग्रह। पता मकतपुर गिरिडीह। सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर, यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। पावित्री हॉस्पिटल, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा द्वारा हड्डी एवं नसों से संबंधित बीमारियों का कराएं इलाज। पता कॉलेज मोड़ के निकट सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। CL TVS, जहां एक से बढ़कर एक फेस्टिव ऑफर के साथ TVS बाइक एवं स्कूटी उपलब्ध। पता तिरंगा चौक गिरिडीह। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज, जहां रॉयल इनफील्ड की सभी रेंज की बाइक बिना डाउन पेमेंट के उपलब्ध है। पता डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लाइब्रेरी बड़ा चौक गिरिडीह। नहाई खाई के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। छठ व्रतियों ने विधि विधान से बनाया कद्दू भात। भगवान भास्कर को बनाए प्रसाद का भोग अर्पण कर स्वयं भी किया ग्रहण। इसके बाद अन्य लोगों के बीच परोसा गया सात्विक प्रसाद। कल होगा खरना। मारंगबुरु सावंता सुसार बेसी जिला समिति के सदस्यों ने की बैठक। जनजाति परामर्श TSC की बैठक में DVC द्वारा प्रस्तावित हाइडल पावर पंप स्टोरेज योजना को रद्द किए जाने पर जताई खुशी। मुख्यमंत्री को दिया गया धन्यवाद। गावा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कारी पहरी लोरिया जंगल से 15 बंडल 33,000 वोल्ट के तार को किया बरामद। ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। चोरों द्वारा तार को कटिंग करने के बाद ट्रक में लोड करने की थी तैयारी। और गावा के चेरवा निवासी कुंदन कुमार मोदी ने ड्रीम 11 में जीता 1 करोड़ की राशि। कई लोगों ने दी इन्हें बधाई। दूसरे सेमीफाइनल के मैच में जीते गए रकम से माता पिता के सपनों को करेंगे साकार। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का 4 दिवसीय अनुष्ठान शुक्रवार को नहाई खाई के साथ बक्सेरी समेत शहरी क्षेत्र में शुरू हो गया। सूर्य उपासना पर्व के पहले दिन छठ व्रती महिलाएं घर की साफ सफाई करने के बाद स्नान ध्यान कर सूर्य भगवान की आराधना कर 4 दिवसीय पर्व निर्विघ्न पूरा होने का संकल्प लिया। इसके उपरांत नेम निष्ठा के साथ अरवा चावल का भात, चने की दाल, चना सागर कद्दू की सब्जी बनाई। जिसके बाद बनाए गए सात्विक प्रसाद को भगवान सूर्य को अर्पित कर भोग लगाया गया। जिसके बाद व्रती ने प्रसाद स्वरूपों से ग्रहण किया। बाद में घर और आसपास के लोगों को भी वही सात्विक भोजन परोसा गया, जिसे सभी ने प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया। छठ पूजा को लेकर सभी तैयारियां कल ही पूरी कर ली गई थी। पर्व के दूसरे दिन शनिवार को खरना के दिन व्रती सुबह से निर्जला उपवास रखकर संध्या में स्नान करने के बाद नियम से विशेष पकवान खीर, रस या पूरी बनाकर छठी मैया को भोग लगाएगी। जिसके बाद व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। वही रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर और सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण किया जाएगा। छठ पर्व को लेकर हर ओर भक्ति और उल्लास का माहौल बना हुआ है। आज से शुरू है, 4 दिन का पर्व है। आज से कद्दू भात है। कद्दू भात बनाने के तब आदमी प्रसादी पाएगा। उसके कल से लहंगा है, पहला है, दूसरा है। आज से छठ महापर्व स्टार्ट है। आज से नहाने खाने का है। आज इस पुराना संजप्ति कहा जाता है। कल नया संजप्ति पर्व छठी माँ का पर्व आज से स्टार्ट हो गया है, जो 4 दिनों तक चलेगा। आज नहाए खाए है, कल खरना है, परसों संध्या अर्घ है और उसके चौथे दिन में पारण के साथ ये पर्व समाप्त हो जाएगा। ऐसे मांगे थे, मन्नत मेरा पूरा हो गया, इसलिए हम 2 साल से कर रहे हैं। भगवान करे सबको मतलब सुखी संपन्न रखे, अच्छा रखे। मैया आज नहाय खाए कद्दू भात शुरू हुआ है और आगे 3 दिन तक ऐसे ही व्रत चलता रहेगा।
मेरे घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर आए हैं। भगवान छठ मैया सबको सुखी रखे, सबको स्वस्थ रखे, बस यही प्रार्थना करते हैं छठ। मरांग बुरु साउता सुसार बैसी जिला समिति की एक बैठक शुक्रवार को गिरिडीह हाई स्कूल कैंपस में स्थित आदिवासी छात्रावास में की गई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन द्वारा जनजाति परामर्श टीएससी की बैठक में डीवीसी द्वारा प्रस्तावित हाइडल पावर पंप स्टोरेज योजना को रद्द किए जाने पर खुशी जाहिर किया गया। उपस्थित वक्ताओं ने एक सुर में मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया। इस दौरान प्रेस वार्ता में भाजपा नेता सिकंदर हेम्ब्रम झामुमो, नेता हीरालाल मुर्मू, उप प्रमुख किशोर मुर्मू समेत अन्य वक्ताओं ने कहा कि डीवीसी द्वारा लुगुबुरु घंटा बड़ी में हाइडल पावर पंप स्टोरेज योजना को तैयार करने जा रहा था, जबकि इस स्थान पर आदिवासी समुदाय का धार्मिक धरोहर है। यदि निकट भविष्य में डीवीसी इस इलाके में स्टोरेज योजना तैयार कर लेता है तो आदिवासी समुदाय के धार्मिक धरोहर का वजूद मिट सकता है। लेकिन वक्त पर सीएम हेमंत ने आदिवासी समुदाय के हित में उचित निर्णय लिया, जिस पर पूरा आदिवासी समुदाय खुशी महसूस कर रहा है। किशोर मुर्मू ने बताया कि आदिवासी धार्मिक धरोहर को कुछ लोगों के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सामाजिक न्याय की मांग कर रहे हैं। मरांग बुरु साउता सुसार बैसी के वक्ताओं ने इस दौरान हेमंत सरकार से डीवीसी के इस परियोजना को हमेशा के लिए हटाने की अपील भी किया। इधर प्रेस वार्ता में साउता सुसार बैसी के कई पदाधिकारी सदस्य मौजूद थे। हम लोगों का अभी समाज के अस्तित्व पर खतरा पड़ गया है और लुगुबुरु एक हमारा धार्मिक धरोहर है, अयोध्या बुरु भी हमारा धार्मिक धरोहर है। साथ ही साथ सबसे दुनिया में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय स्थल जुग जाहिर थान जो मरांग बुरु में है, जो आदि अनादि काल से हमारा मरांग बुरु इष्ट देवता वहाँ है। बीच के कालखंड में हमारे अन्य समुदाय जैन के द्वारा 1911 के पहले उस पहाड़ को अतिक्रमण करने के लिए प्रयास किया गया था, लेकिन अल्टीमेटली जो उस समय की न्यायिक व्यवस्था जो लंदन हुआ करता था सुप्रीम कोर्ट, वहाँ में भी जजमेंट दे दिया कि यह मरांग बुरु आदिवासियों का है और रहेगा। यहाँ का सुप्रीम कोर्ट में भी जजमेंट दिया है, केवल मरांग बुरु पारसनाथ पहाड़ ही नहीं, जितने भी जो जंगल है, जो पहाड़ है, पर्वत है, वो बाय बर्थ और बाय नेचर वो आदिवासियों का है, था और रहेगा। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में कुछ हमारे धार्मिक धरोहर के साथ में खिलवाड़ करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार की दोनों मिल करके कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज काफ़ी मर्माहत है। देखेंगे यहाँ सभी राजनीतिक दल हमारे आदिवासी समाज के साथ में खिलवाड़ करने के बाद में यहाँ के जो सांसद हैं, जो ऑपोजिशन के लीडर हैं और सत्ता पक्ष के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, किन्हीं के दबाव प्रेशर में 5 जनवरी 2023 को पौराणिक काल से ही लिख दिए हैं पारसनाथ सिर्फ जैनियों का है। ये हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं कि आने वाला दिन में आदिवासी कहीं म्यूजियम में न सिमट जाए। इसको देखते हुए जितनी धार्मिक धरोहर है, हम लोग पूरे आदिवासी समाज मिल करके आंदोलन कर रहे हैं और अपनी सामाजिक न्याय की हम मांग करते हैं। हम लोग मांग करते हैं कि वो दस्तावेजीकरण में जब ब्रिटिश सरकार हमारी मांग और डिमांड को पूरी कर सकते ही तो अपनी सरकार है, अपनी मुख्यमंत्री है, तो हम लोग आशा भरी निगाहों से हम देख रहे हैं कि वो हम लोगों को रिटर्न में लिखित रूप में वो दे और आदिवासी समाज को गौरवान्वित करे, जितनी धार्मिक धरोहर को सुरक्षित करे, संरक्षित करे, ताकि आदिवासी और आदिवासियत की जो भावनाएं हैं वो बना रहे। गावा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के कारी पहरी लोरिया जंगल से चोरों के द्वारा काटे गए 15 बंडल 33,000 वोल्ट तार को बरामद किया है। साथ ही तार को लोड करने पहुंची ट्रक को जब्त करते हुए ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि 15 बंडल 33,000 वोल्ट तार को काटकर चोरों के द्वारा जंगल में छुपा कर रखा गया था और तार को किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर बेचने के लिए एक ट्रक में लोड किया जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने छापा मारकर ट्रक चालक विजय यादव सिमरतला जमुई निवासी को गिरफ्तार करते हुए ट्रक व तार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। फिलहाल गांवा पुलिस मामले को लेकर जाँच पड़ताल कर रही है।
क्षेत्र के चेरवा निवासी कुंदन कुमार मोदी पिता अशोक मोदी ने ड्रीम 11 में 1,49 रुपए की फैंटेसी टीम में बनाकर विजेता बने और 2 नंबर पर रहकर 1 करोड़ जीता। कुंदन के जीत पर कई लोगों ने उन्हें बधाई दी है। कुंदन मोदी ने बताया कि ड्रीम 11 पर 9 फैंटेसी टीम बनाकर दक्षिण अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया का विश्व कप दूसरा सेमीफाइनल का मैच खेला, जिसमें एक टीम से 1 करोड़ जीत ली। कहा कि ड्रीम 11 में टीम बनाकर 2017 से खेल रहा था। उनसे पूछा गया कि इतने सारे पैसे का आप क्या करोगे, तो उन्होंने बताया कि माता पिता के सपनों को साकार करेंगे। ड्रीम 11 पर आप कब से खेल रहे हैं टीम बना करके? 2017-18 से लगभग। तो इतने दिनों से खेल रहे थे, तो आपको लगा कि हम इतना 1 करोड़ रुपया जीत पाएंगे? एक दिन 1000 आया था, बस 49 लगा के 1000 आया था। उस दिन से लगा कि हाँ ड्रीम 11 में जीत सकते हैं। 1 करोड़ आप जीते हैं, इतने सारे पैसों को आप क्या कीजिएगा? सभी गार्जियन जो बोलेंगे वही उसी में इन्वेस्ट होगा और क्या। लोगों से क्या अपील है? लोगों से अपील यही है कि ड्रीम 11 को अपना पैसा समझ के ना खेलें, एंटरटेन के लिए थोड़ा बहुत एंजॉय करके, और टीम ऐसा बनावे कि ड्रीम 11 का वार्ड लग जाए। बिडनी प्रखंड के मनगडीहा पंचायत की युवा शक्ति क्लब मंडरखा के द्वारा शुक्रवार को बाल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 200 परीक्षार्थियों ने भाग लिया, जिसमें क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के छात्र छात्राएं शामिल रहे। परीक्षा की निगरानी के लिए समिति के ही सदस्य नियुक्त किए गए थे। इस परीक्षा का आयोजन प्रतिभागियों के उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जिसके माध्यम से उन्हें अपनी प्रतिभा का परिचय करने का अवसर प्राप्त हुआ है। युवा शक्ति क्लब के अध्यक्ष पंकज कुमार ने बताया कि किस आयोजित परीक्षा में छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का परीक्षण किया और समिति की ओर से नियुक्त किए गए पर्यवेक्षकों के मार्गदर्शन में परीक्षा को संपन्न कराया गया। इस परीक्षा का रिजल्ट 19 नवंबर को घोषित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक क्लास के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले छात्र छात्राओं को युवा शक्ति क्लब के द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। आज युवा शक्ति क्लब मंडरखा की ओर से बाल प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे आसपास के क्षेत्र खुर्जियो, सिरमाड़ी, बराय, मंडरखा, तुलसी टांड, जमुनिया टांड, कोरीडी और नगलो, इन सभी स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। लगभग 200 स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे। ये एग्ज़ाम हम लोग के यहाँ पे प्रत्येक साल होता था, लेकिन ये गांव के स्तर पे होता था। हम लोग सोचे कि क्यों ना इसको थोड़ा बढ़ाया जाए और इसको हम आसपास के क्षेत्र के भरकट्टा क्षेत्र के लोगों को जोड़ें, और लगभग 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। जैसा कि सभी को पता है, प्रत्येक साल ये एक ऑर्गेनाइज हम लोग करते थे युवा शक्ति क्लब मंडरखा। इस बार भी उसका तैयारी हम लोग जोर शोर से किए थे, और बच्चों का रिव्यू देखने के बाद पता चला कि नहीं, एग्ज़ाम बहुत अच्छा था और इस प्रकार का आयोजन प्रत्येक साल होना चाहिए, जिससे आगे आने वाले समय में बच्चों के अंदर ये जानकारी हो पाए कि हमें कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में जाना है तो वहाँ पे किस प्रकार से एग्ज़ाम हमें देना चाहिए। बिडनी के भाटा सिंगा गांव के लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों के प्रयास से शुक्रवार को रोड में मिट्टी मोरम डाला गया। मिट्टी मोरम के बाद अब यह सड़क आने जाने लायक हो गया है। बताया गया कि लोगों को आवागमन में काफी परेशानी होती थी, खासकर बरसात के मौसम में पूरी सड़कों पर कीचड़ फैला रहता था। इस बाबत ग्रामीणों ने कहा कि वर्षों पहले देवरसैनी जोरा सांख मेन रोड से भाटा सिंगा गाँव तक पूर्व में पंचायत समिति झरी महतो के द्वारा रोड और पुल पुलिया बनाया गया था, लेकिन पूर्व पंचायत समिति झरी महतो के परिवार द्वारा रोड को अपना जमीन बताकर रोड को नहीं बनने दिया जा रहा था, जिससे बरसात में रोड कीचड़ में तब्दील हो जाता था, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी। कई बार बैठक कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया गया, लेकिन झरी महतो के भतीजा दिनेश यादव के परिवारों के द्वारा बार बार विरोध करने लगा गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश था। बरसात के समय यदि गांव में कोई बीमार पड़ता था तो गांव से मेन रोड तक 1 किलोमीटर खाट या डोली पर लाद कर मेन रोड तक लाते थे, तब कहीं डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाते थे। लेकिन ग्रामीणों के प्रयास से आज रोड बन रहा है।
मौके पर प्रकाश यादव, सुरेंद्र यादव, सिकंदर यादव, संजय यादव, कार्तिक यादव, मिथिलेश यादव, छोटू यादव, बंसी महतो, मुकेश यादव समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। आज ये जो रोड बन रहा है, आप लोग काफ़ी खुश दिख रहे हैं, क्या कारण है कि ये मतलब अभी तक बन नहीं पाया था? यह रोड आज वर्षों से हम लोग का पूर्वज से रखा हुआ था, जो कि आज एक आदमी के द्वारा इसको जो है सो बाधित किया जा रहा है, जिसमें बरसात के समय में हम लोग को आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, जो कि बहुत कठिन परिश्रम के पहल करने के बाद आज सभी ग्रामीण मिल करके इस रोड पर मिट्टी मोरम चढ़ाने छठ पूजा के देखते हुए हैं। और इसके बाद जो है सो इसलिए हम लोग का जो है सो मन आज बड़ी अति खुशी की बात है कि सब ग्रामीण के सहयोग से यह रोड का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि ये बरसों से मेरा रोड था, हम लोग का इसमें आवागमन। इस पर हम देख रहे हैं पुल पुलिया भी निर्माण किया हुआ है, सरकारी पुलिया है, सरकारी है वो, सरकारी पुलिया है। इसमें मिट्टी भी मोरम भी चढ़ा था 66 में, 1966 में इस पर जो है सो मैंने काम भी हुआ था मिट्टी मोरम का। जो रोकता है उन्हीं का जमीन का मेरा, और वही ठेकेदार भी वही मिट्टी चढ़वाया, वही पुल भी बनवाया है इस पुल को। करबला रोड स्थित दीनदयाल घाट की साफ सफाई कार्य शुक्रवार को पूरी कर ली गई। दीनदयाल घाट पूजा समिति के सदस्यों ने आज नहाय खाए के दिन साफ सफाई कर घाटों को छठ पूजा के लिए तैयार कर दिया। नदी की साफ सफाई होने से पूरा नदी का पानी स्वच्छ नजर आ रहा है। इस बाबत दीनदयाल घाट पूजा समिति के सदस्य वार्ड 15 के पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी उर्फ नुनू ने बताया कि हर साल की भांति इस साल भी पूजा समिति के सदस्यों की ओर से युद्ध स्तर पर सफाई अभियान कार्य चलाया गया, जिसके कारण छठ पूजा के शुरुआती दिनों ही घाटों की साफ सफाई कार्य पूरा हो गया। उन्होंने बताया कि बरमसिया से दीनदयाल छठ घाट तक साफ सफाई के साथ साथ लाइटिंग की व्यवस्था और सजावट की गई। साफ सफाई कार्य को लेकर निगम की ओर से विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बदौलत साफ सफाई कार्य पूरा हो गया। आलोक सिन्हा ने बताया कि करबला रोड में इस साल भी धूमधाम से छठ पूजा मनाया जा रहा है। इसको लेकर निगम के साथ साथ समिति के सदस्यों ने साफ सफाई का कार्य कर सड़कों और घाटों को चकाचक कर दिया। व्रती और श्रद्धालुओं को अब आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रास्तों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कराया गया है। इस कार्य में विकास कुमार गुप्ता, रुपेश सिन्हा उर्फ मोनू, राजीव कुमार, मुकेश कुमार, सन्नी कुमार, अंशु सिन्हा, विनय कुमार, कृष्णा यादव, विक्की यादव, राजा सिंह, राजन सिंह, गौरव यादव, प्रशांत कुमार, मयंक कुमार, छोटन कुमार, अमित कुमार, कुन्नू समेत अन्य लोग लगे हुए थे। दीनदयाल छठ घाट की ओर से इस बार बहुत अच्छी साफ सफाई की व्यवस्था रखी गई है। सवेरा से घाट तक पूरा रोड सफाई, ब्लीचिंग और लाइट पूरी रास्ते में से लेके घाट तक लाइट की पूरी व्यवस्था की गई है। और हर साल की भांति इस साल भी करबला रोड में धूमधाम से हम लोग छठ पूजा मना रहे हैं, जिसमें कि निगम का बहुत बड़ा सहयोग है। साफ़ सफाई को लेके हर चीज़ से हम लोग को रूबरू कराया, जब जो ज़रूरत पड़ा सब चीज़ का व्यवस्था कराया गया। और सबको देखते हुए यहाँ के जितने मेंबर हैं सब लगे हुए रहे, जिसके कारण बहुत अच्छी साफ़ सफाई की गई और मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पर्वतपुर गांव के ग्रामीणों ने गांडी अंचल अधिकारी मनोज कुमार को शुक्रवार को आवेदन देकर गांव के गैर मजरूआ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। बता दें, पर्वतपुर गांव में खाता नंबर 129 प्लांट नंबर 665 रकबा 23 डिसमिल है। वहीं खाता नंबर 129 प्लांट नंबर 645 रकबा 31 डिसमिल जमीन गैर मजरूआ है। उक्त गैर मजरूआ जमीन को गांव के ही बालकिशोर वर्मा और बंधु वर्मा कब्जा कर रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने सबसे पहले 17 मई 2023 और दूसरा आवेदन 17 जुलाई 2023 को दिया था। ग्रामीणों के आवेदन के आधार पर गांडे सीओ ने उक्त जमीन पर मापी करने के लिए सरकारी अमीन को नियुक्त किया था। बीते 9 नवंबर को अमीन पर्वतपुर गांव जमीन मापी के लिए पहुंचे थे, परंतु दबंगों के विरोध करने पर अमीन बिना मापी के वापस लौट आए। ग्रामीणों ने कहा कि गांडी अंचल अधिकारी से आश्वासन मिला है कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जमीन की
मापी करवाई जाएगी। मापी के क्रम में गैर मजरूआ जमीन पाए जाने पर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। नहाई खाई के साथ शुरू हुआ 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा। छठ व्रतियों ने विधि विधान से बनाया कद्दू भात। भगवान भास्कर को बनाए प्रसाद का भोग अर्पण कर स्वयं भी किया ग्रहण। इसके बाद अन्य लोगों के बीच परोसा गया सात्विक प्रसाद। कल होगा खरना। मारंगबुरु सावंता सुसार बेसी जिला समिति के सदस्यों ने की बैठक। जनजाति परामर्श टीएससी की बैठक में डीवीसी द्वारा प्रस्तावित हाइडल पावर पंप स्टोरेज योजना को रद्द किए जाने पर जताई खुशी। मुख्यमंत्री को दिया गया धन्यवाद। गावा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कारी पहरी लोरिया जंगल से 15 बंडल 33,000 वोल्ट के तार को किया बरामद। ट्रक चालक को भी किया गिरफ्तार। चोरों द्वारा तार को कटिंग करने के बाद ट्रक में लोड करने की थी तैयारी। और गावा के चेरवा निवासी कुंदन कुमार मोदी ने ड्रीम 11 में जीता 1 करोड़ की राशि। कई लोगों ने दी इन्हें बधाई। दूसरे सेमीफाइनल के मैच में जीते गए रकम से माता पिता के सपनों को करेंगे साकार। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।